तो बेटा हमने इसका बेसिक थोड़ा फॉर्मेट देखा कि भाई गुडविल की एडमिशन के टाइम हम किस तरह ट्रीटमेंट करते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर होता है। तो थोड़ा उसका पोर्शन पढ़ते हैं पहले। ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अपेयर गुडविल होती है और वैल्यूड गुडविल होती है। अपेयर गुडविल ट्रीटमेंट हम वैसे ही करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइट ऑफ की जाती है, और वैल्यूड गुडविल के डिफरेंट केसेस बनते हैं। अब इन डिफरेंट केसेस में अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है हम उसको पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं बेटा कि वैल्यूएशन गुडविल टॉपिक क्या है, वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल लाता क्यों देता क्यों पार्टनर, सिंपल वही रीज़न आपको बता चुका हूँ मैं कि भाई एक्स और वाई अपना कुछ शेयर जेड को देने वाले हैं। जेड नया पार्टनर है, तो क्योंकि अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर जेड को देने वाले हैं, एक तरह से अपने शेयर बिजनेस को बेचने वाले हैं, तो उसके बदले में जेड जो नया पार्टनर आ रहा है इन्हें कुछ कंपनसेट करता है, जो सेक्रीफाइस करेगा। और जो कंपनसेट जिस फॉर्म में करता है उसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। ठीक है, तो फिर एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है। अकाउंटिंग की एक इंटेंजिबल एसेट्स है और सिर्फ बुक के अंदर गुडविल बट हम तभी दिखाएंगे जब हम गुडविल परचेज करेंगे। तो यहाँ पे बेटा गुडविल परचेज नहीं हो रही, केवल एक्स और वाई अपनी गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं और जेड उसे कंपनसेट कर रहा है। तो देखो लिखा है इंटेंजिबल एसेट प्रेजेंट इन द गुडविल शुड बी रिकॉग्नाइज इन द बुक ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन द कंसिडरेशन मनी एंड मनी वर्थ गुडविल परचेज। अगर आप कुछ पैसा दे रहे हो या पैसे के बराबर कोई चीज़ दे रहे हो, शेयर्स वगैरह वटेवर जो भी दे रहे हो, तभी गुडविल को आप बुक के अंदर दिखाओगे। कह रहे दस इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ द गुडविल शुड बी नॉट बी रिकॉग्नाइज इन द बुक ऑफ फॉर्म। भाई नॉट रिकॉग्नाइज क्यों, क्योंकि इस केस में हम गुडविल परचेज तो कर रहे हैं, केवल एक नया पार्टनर आ रहा है और पुराने पार्टनर अपना कुछ शेयर उसको दे रहे हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो पैसा पे करते हैं। कह रहा है द मनी एंड मनी वर्थ इज पेड इन केस ऑफ गुडविल इज रेस शुड बी राइट ऑफ। रेस करके मतलब राइट ऑफ भी करना पड़ता है अगर हम रेस करते हैं, अगर शो करते हैं। अब इसके डिफरेंट केसेस देखते हैं मैडम कि हमने डिफरेंट केस क्या पढ़े, जो मैंने आपको बताया था थोड़ी पोर्शन में। तो डिफरेंट केसेस में क्या होता है कि पहला पेज क्या कहता है, व्हेन गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल पेड प्राइवेटली, बताया था ना, अगर वो प्राइवेटली पेड करता है, फर्म के अंदर पैसा लेके नहीं आता, तो उस केस में उसे बुक के अंदर शो नहीं करते। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस बाय द न्यू इनकमिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जर्नल एंट्री इज नॉट पास इन दी बुक। क्यों, क्योंकि फर्म के अंदर तो पैसा आया ही नहीं। जब फर्म के अंदर वो कुछ पैसा लाया ही नहीं और उसने बाहर जेड ने एक्स और वाई को पे कर दिया, तो इसकी अकाउंट्स के अंदर कोई एंट्री नहीं होगी। तो जब भी प्राइवेटली पेड लिखा होगा उसकी कोई हम एंट्री नहीं करते। ठीक है, अब अगले केस की बात करते हैं कि भाई अगर वो गुडविल लेके आता है तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की हम बात करें तो बेसिकली बात करते हैं हम जनरल एंट्री की। तो सेकंड केस क्या बनता है, व्हेन गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक, कैश के फॉर्म में ला रहा है, चेक जिसे हम बैंक अकाउंट कहते हैं, बाय द इनकमिंग पार्टनर एंड रिटेन इन बिजनेस। अब इस केस में क्या होगा, देखो बेटा ट्रीटमेंट क्या बनती है। पहली ट्रांजेक्शन क्या होगी, पहली ट्रांजेक्शन में नया पार्टनर गुडविल लेके आएगा और दो चीज़ लेके आता है जेड में, एक कैपिटल लेके आता है और एक प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, बताया था। कैश के फॉर्म में क्या लाता है, कैपिटल जो एसेट्स में राइट्स के लिए होती है, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो ओल्ड पार्टनर अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको कंपनसेट करने के लिए। तो नया पार्टनर एंट्री क्या करता है, जब वो गुडविल लेके आता है तो एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल जितना उसका शेयर है, और कैपिटल की एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मैं एक एंट्री कर सकता हूं कैश अकाउंट डेबिट कैपिटल का अमाउंट और गुडविल का अमाउंट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल जो उसकी कैपिटल का अमाउंट लेके आ रहा है, और प्रीमियम फॉर गुडविल जो वो प्रीमियम लेके आ रहा है। फिर जो प्रीमियम फॉर गुडविल आता है तो बेटा सेक्रीफाइस किसको देगा, इस सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो इसको हम अगली एंट्री करते हैं फॉर शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। तो एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो बेटा यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो पहला टॉपिक अगर आपने अच्छी तरह किया होगा तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी आ जाएगी। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा होगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कहते हैं। तो जितनी गुडविल वो लेके आएगा इनकमिंग पार्टनर वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये पहला केस बनता है।